हरे कृष्णा। तो पुरुषोत्तम मंत्र जो शुरू हो रहा है इसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसमें हम थोड़ा अपने तप को बढ़ा दें, क्योंकि कार्तिक महीने में भी जो हम तपस्या करते हैं हर साल, उससे भी हजारों गुना फल हमें पुरुषोत्तम मंत्र में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक माला किया कार्तिक महीने में एक्स्ट्रा, तो उसका जिसको तो मिलता ही है, बहुत गुना लाभ मिलता है, उसमें भी 1000 गुना लाभ मिलता है, तो उसके भी 16,000 गुना लाभ जो है पुरुषोत्तम मंत्र में मिलता है। तो पुरुषोत्तम मंत्र जो है हर साल नहीं आता है, तो 3 साल के बाद आता है, तो इसलिए हमें इस मंत्र में स्पेशल भक्ति का व्रत लेना चाहिए। तो इस मंत्र को पहले मलमास कह के जाना जाता था। मलमास मतलब एकदम इनऑस्पिशियस मंथ, जो अशुभ महीना है जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो मलमास की जो अधिष्ठात्री देवी है वो बहुत रोती है इस कारण से, और भगवान शंकर के पास जाती है कैलाश में। तो शंकर जी के पास जब गए तो भगवान शंकर उनको वैकुंठ नाथ के पास वैकुंठ लेकर गए। तो वैकुंठ नाथ ने देखा कि हमारे वैकुंठ में तो कोई रोता नहीं है, रोता भी है तो प्रेम में रोता है भगवान के प्रति, लेकिन ये कौन है जो रो रही है। तो फिर वैकुंठ नाथ सोचते हैं कि नहीं, इनको भगवान कृष्ण के पास ही ले जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ही आदि विष्णु यानी विष्णु की भी आदि है, और वैकुंठ में सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट जो है गोलक धाम में शाश्वत निवास करते हैं। तो भगवान कृष्ण के पास ले गए तो कृष्ण ने भी देखा कि ये कौन है जो रो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रोते नहीं है गोलक धाम में, और कोई रोता भी है तो कृष्ण प्रेम में रोता है, भाववश रोते हैं। तो फिर जब पता चला देवी का दुख, तो देवी का दुख दूर करने के लिए उनको वरदान दिया कि इस मास को अब मलमास नहीं, मेरा नाम मैं देता हूँ, पुरुषोत्तम मंत्र कहा जाएगा, और इस मंत्र में जो भी भक्ति करेगा कुछ तो वो कार्तिक व्रत से भी 16,000 गुना अधिक उनका फल मिलेगा। तो इसमें हमें कैसे व्रत करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, तो हमें गोलक में स्थान मिलता है अगर हम ऐसा करते हैं। और बहुत अच्छा है अगर हम सुबह 4 बजे या 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके, तब भी हमें गोलक में स्थान मिलता है। तो कृष्ण प्रसाद का वितरण करना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर कृष्ण को इसका दान देना चाहिए। कैसे पूजा करना चाहिए, राधा कृष्ण का जो विग्रह है, तो विग्रह नहीं तो राधा कृष्ण का फोटो भी एक्चुअली एक प्रकार का विग्रह है, 8 प्रकार के विग्रह में जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो राधा कृष्ण का जो चित्र है वो स्थापित करें, और हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। यानी अगर आप रोज 16 माला करते हैं तो पुरुषोत्तम मंत्र में आप माला को बढ़ा दीजिए, एक्स्ट्रा माला कीजिए, और उसे भी फिक्स कर लीजिए। जैसे कई लोग हो सकता है बोले कि मैं 18 माला करूंगा रोज को, कई लोग बोल सकते 25 माला करूंगा, कई लोग बोल सकते 64 माला करूंगा, लाइक दैट। और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें ये पूरा महीना, और श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता भी अध्ययन करें। भागवत गीता का स्पेशल चैप्टर है पुरुषोत्तम मंत्र के लिए, पुरुषोत्तम योग 15th चैप्टर 15वां अध्याय का अध्ययन करें। और भगवान राधा कृष्ण के सम्मुख में घी का दीपक जलाना चाहिए, रोज आरती करना चाहिए, और दान देना चाहिए प्रसाद के लिए, कृष्ण प्रसाद के लिए दान देना चाहिए मंदिर में, या गौ सेवा के लिए दान देना चाहिए इस महीने में। पवित्र नदी में स्नान करना बहुत अच्छा है। अगर कोई पवित्र नदी पास है ही नहीं तो कम से कम उनको पवित्र नदी का जो जल है वो रोज अपने ऊपर छिड़के, और या कई लोग जो है बाल्टी में भी मिक्स कर लेते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो कम से कम ये मंत्र से सारे पवित्र नदियों को आवाहन कर सकते हैं आप। जो पानी है उसमें आप खासकर ये ऐसे ये वाला उंगली यूज होता है, और बोलते हैं ओम गंगे चा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो जल में जो है उसमें फिर सारे नदियों का समावेश हो जाता है, सारे नदियां उसमें आ जाते हैं, तो फिर उन पानियों को से आपको नहाना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। और सत्य बोलने का वचन ले, भगवत भक्त ऐसे भी हमेशा सच बोलते हैं, वो कुटी निटी नहीं करते, लोगों के साथ चीटिंग नहीं करते हैं। तो पुरुषोत्तम मंत्र में सत्य बोलने का वचन लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए,
4 बजे उठना बहुत अच्छा है। मैक्सिमम जो है 4:30 बजे उठ जाना चाहिए और उठकर जो है भगवान का नाम जप करना चाहिए। वैष्णव अपराध से बचे, किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करें। खासकर वैष्णव के प्रति तो अपराध नहीं करें, लेकिन अगर कोई पुरुषोत्तम मांठ का व्रत कर रहे हैं उनके प्रति भी बिल्कुल अपराध ना करें। तो वैष्णव जो होते हैं वो किसी के प्रति भी अपराध नहीं करते, तो इसीलिए फिर भी विशेष ध्यान रखें इस महीने में। और बहुत अच्छा है खान पान के मामले में, जैसे अगर 12 बजे तक कोई रोज उपवास कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ फल और सब्जियां खाते हैं ये पूरा महीने में, या कई लोग जो है एक बार अन्न प्रसादम खाते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे डायबिटीज है या लो ब्लड प्रेशर है या बीमारियां है जिससे आप भूखे नहीं, ऐसे नहीं रख सकते कि पूरा महीना आप सिर्फ यही खाओ, तो फिर आप दूसरा जो व्रत तप है उसे बढ़ा देना चाहिए। तो 30वां दिन लास्ट डे पारण कैसे किया जाता है? भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए कि हे पुरुषोत्तम, हे हरि, हे गोविंद, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम अर्पण करता हूँ। श्रीमती राधिका और आप जो है मुझ पर कृपा करें और मेरी इस सेवा को ग्रहण करें। तो इस प्रकार से तो आप राधा कृष्ण का पारण करने समय राधा कृष्ण को पुष्पांजलि दें, दंडवत प्रणाम करें और कम से कम 11 वैष्णवों को दान दें। और अगर वैष्णवों को 11 वैष्णवों को आप ऐसे नहीं दान दे पा रहे तो जैसे कृष्ण मंदिर में, जैसे इस्कॉन टेम्पल है, उसमें आप दान दे सकते हैं। उसमें बहुत सारे ब्रह्मचारीज रहते हैं, सन्यासीज रहते हैं, तो उनको इसका वो मिल जाएगा। तो उसके बाद कम से कम जो है 11 वैष्णवों को अगर श्रीमद् भागवतम दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और ये कोई अगर श्रीमद् भागवतम दान करते हैं इस महीने में तो उनके पूर्वजों को गोलक धाम प्राप्त होता है। हमको तो प्राप्त होता ही है, हमारे पूर्वजों को भी प्राप्त होता है। और जो वैष्णव है उनको, ब्राह्मण है उनको नया ड्रेस दे, नया वस्त्र दे और 2 जूता ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। वैष्णवों को जो है प्रसाद खिलाना चाहिए बुलाकर। और मास के अंत में जो है हमें इस प्रकार से जितना अधिक हो सके कृष्ण प्रसादम दान देना चाहिए। जैसे दूध, दही दान दे सकते हैं, घी, चीनी, गुड़, यहाँ तक कि शीशा भी दान दे सकते हैं। और बहुत प्रकार के रस पिलाना चाहिए वैष्णवों को, जूसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ जूसेस। तो इसका क्या लाभ होता है? अगर कोई पुरुषोत्तम मांठ में ऐसा स्पेशल व्रत तपस्या करते हैं तो समस्त जितने भी तीर्थ है ना, समस्त तीर्थों का जो है निवास हो जाता है हमारे शरीर में। हम लोग गोलोक लौट सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना, भागवत गीता पढ़ना, श्रवण करना, तो इससे हमें इसका महत्व एक्चुअली पद्म पुराण में दिया गया है पुरुषोत्तम मांठ का। तो इस प्रकार हम एक बोलते हैं ना कि आप जैसे पैदल जा रही थी या जा रहे थे, तो आपका जो है किसी ने आपको कार में लिफ्ट दे दिया, तो इतने किलोमीटर आप एकदम फास्ट पहुंच गए। तो जैसे आप सीढ़ियों से चल रहे थे ऊपर, लिफ्ट ठीक हो गया, मान लीजिए आपको 15वें मंजिल तक जाना है, तो आप 1-2 सीढ़ी अभी चढ़े ही थे कि पता चला लिफ्ट ठीक हो, लिफ्ट से चढ़ेंगे तो एकदम तुरंत पहुंच जाते हैं ना। तो ऐसे ही ये पुरुषोत्तम महीना है, इसमें अगर हम स्पेशल कुछ भी व्रत तपस्या करते हैं तो हम बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति करते हैं। तो इस पुरुषोत्तम महीने का लाभ उठाइए और इससे हमारा आत्यंतिक कल्याण होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।